हुआ है और अदिति से देवताओं का जन्म हुआ है। एक दिन महर्षि कश्यप की पत्नी दिति सायंकाल की वेला में महर्षि कश्यप से हठ करने लगी कि प्रभु, मेरी कामना जागृत हो रही है और आप मेरी कामनाओं की पूर्ति कीजिए। महर्षि कश्यप ने कहा कि देखो देवी, सायंकाल की वेला में केवल ईश्वर आराधना किया जाता है। संध्या काल की वेला में केवल ईश्वर आराधना करनी चाहिए, अन्य कोई कार्य नहीं करना चाहिए। इस समय देवदूत रुद्र के गण भ्रमण करते हैं, इसलिए संध्या काल की वेला में जो कोई अकरणीय कार्य को करता है उससे रुद्र के गण दंडित करते हैं। इसलिए देवी, यह समय उचित नहीं है। लेकिन महर्षि कश्यप की पत्नी दिति ने हठ किया और उस हठ के प्रभाव से सायंकाल में ही दिति का गर्भाधान हुआ और उसमें 2 असुर दैत्य आ गए उसके गर्भ में। दिति का गर्भ इतना बड़ा हो गया, पूरे चारों तरफ हाहाकार मच गया। समय आने पर दिति के गर्भ से 2 बालक का जन्म हुआ। दोनों बालक देखते देखते बड़े विकराल और भयंकर रूप धारण कर लिए। एक का नाम हिरण्याक्ष है और दूसरे का नाम हिरण्यकश्यपु है। यह दोनों भाई गदा उठा करके और स्वर्ग पे आक्रमण कर दिए। देवता भयभीत होकर के स्वर्ग खाली कर दिए। जो हिरण्याक्ष है, हिरण्याक्ष का उद्धार भगवान नारायण ने वाराह अवतार लेकर के किया, जिससे भगवान पृथ्वी की रक्षा की है। इधर हिरण्यकश्यपु अकेला बचा हुआ है और नारायण को अपना परम शत्रु मानता, कहता कि नारायण मेरे सामने कुछ भी नहीं है। नारायण का नाम लेना ही नहीं चाहता। हिरण्यकश्यपु का विवाह कयाधु से हुआ और कयाधु भगवान की बड़ी भक्त है। घर में जब भी बैठ करके समय मिलता तो चुपचाप अंतर मन में भगवान नारायण के नाम का जप करती है और भगवान से प्रार्थना करती कि प्रभु, मेरे पति से जो अपराध हो गया आप उससे क्षमा कर देना। हिरण्यकश्यपु किसी की नहीं सुनता। एक दिन वह तपस्या करने के लिए चला गया। जब गया वह तपस्या करने के लिए, तो वो बैठ करके तपस्या आरंभ कर दिया और वो भी ब्रह्मा जी की तपस्या किया। जब वो तपस्या करने गया तो इंद्र हिरण्यकश्यपु की पत्नी को चुरा करके लेकर के जा रहे थे। रास्ते में नारद जी मिल गए और नारद जी ने इंद्र को बहुत डांटा, कहा कि तुम्हारा यह कार्य उचित नहीं है। कयाधु उस समय गर्भवती थी। नारद जी ने ले जाकर के अपने आश्रम में रखा और प्रतिदिन कयाधु को सत्संग सुनाया। कहते हैं कि यदि गर्भ में बालक हो, स्त्री गर्भवती हो, तो उससे अत्यधिक सत्संग सुनना चाहिए, भगवान नाम की महिमा सुनना चाहिए। हिरण्यकश्यपु का जब तपस्या जब पूर्ण हुई, ब्रह्मा जी प्रकट हुए, ब्रह्मा जी से वरदान मांगा। कहा कि देखो ब्रह्मा जी, मैं आपकी तपस्या इसलिए कर रहा हूं कि आप मुझे अमरता का वरदान दे दे, मैं अमर हो जाऊं, मैं मरूं नहीं। ब्रह्मा जी ने कहा कि देखो ये वरदान तो मुझे खुद नहीं मिला है, मैं जब स्वयं अमर नहीं हूं तो मैं तुम्हें कहां से बना सकता हूं।
मेरा भी एक समय के बाद परिवर्तन हो जाता है, इसलिए मैं तुम्हें ये नहीं दे सकता। तुम और कुछ मांगना चाहो तो मुझसे मांग लो। उसने कहा ठीक है, यदि आप मुझे दूसरा देना चाहते हैं तो आप मुझे ये दे दीजिए कि मैं दिन रात न दिन में मरूं न रात में मरूं, न मैं देव से मरूं, न मैं दानव से मरूं, न मैं मनुष्य से मरूं, न मैं पशु से मरूं, न मैं पक्षी से मरूं। मैं 12 महीने में किसी महीने में न मरूं। मैं न अस्त्र से मरूं, न मैं शस्त्र से मरूं। ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु, तुम जैसा चाहते हो वैसा ही ये आशीर्वाद मैं तुम्हें दे सकता हूं। ब्रह्मा जी से आशीर्वाद प्राप्त करके आया और नारद जी कयाधु को ला करके हिरण्यकश्यपु को दिए। कहे कि देखो ये तुम्हारी पत्नी थी, तुम घर में नहीं थे, तो इंद्र लेकर के जा रहा था, मैं इसे अपने आश्रम ले गया था। हिरण्यकश्यपु बड़ा प्रसन्न हुआ कि आपने मेरी पत्नी को बहुत दिनों तक रखा अपने आश्रम में, इसके लिए धन्यवाद आपका। अब उससे ऐसा वरदान प्राप्त कर लिया कि इंद्र आदि देवताओं को कुछ समझता ही नहीं, सबसे युद्ध करने के लिए तत्पर रहता। समय आया और कयाधु के गर्भ से एक बालक का जन्म हुआ। धीरे धीरे वह बालक बड़ा होने लगा। उसके ऊपर सत्संग का असर था। सत्संग के असर होने के कारण वह भगवान के नाम में रुचि रखने लगा। जब भी उससे समय मिलता तो वह भगवान नाम की चर्चा करता, भगवान का नारायण नाम लेता। ये बात हिरण्यकश्यपु को पता चला कि मेरा पुत्र भगवान का नाम लेता है, नारायण का नाम लेता है। वह बड़ा क्रोधित हो गया और अपने पुत्र को डांटा कि देखो, नारायण तुम्हारा शत्रु है, नारायण तुम्हारे पिता का शत्रु है, इसलिए तुम्हें नारायण का नाम नहीं लेना है। यदि तुम्हें नाम लेना ही है तो तुम अपने पिता का नाम लो, तुम्हारा पिता सर्वशक्तिमान है। लेकिन प्रहलाद जी के अंदर बदलाव नहीं आया। हिरण्यकश्यपु ने विचार किया कि मैं अपने गुरुकुल में इसको भेज दूंगा तो जैसे दैत्य लोगों का रहना सहना उठना बैठना है वह सब सीख जाएगा और इसके जीवन में परिवर्तन आ जाएगा। प्रहलाद जी गुरुकुल में गए। वहां गए पढ़ने के लिए, तो वो बच्चों को इकट्ठा करके और बैठ करके बच्चों को उपदेश देते। कहते कि देखो, इस पढ़ने से क्या होगा, लेकिन यदि तुम भगवान का भजन करोगे तो भगवान के भजन से सब कुछ हो जाता है। भगवान चींटी की आवाज सुन लेते हैं तो हमारी और तुम्हारी आवाज भगवान क्यों नहीं सुनेंगे? इसलिए तुम भगवान का भजन करो। इसने पूरे गुरुकुल के माहौल को ही प्रहलाद जी ने बदल दिया। एक दिन हिरण्यकश्यपु विचार किया कि मुझे गुरुकुल में जाकर के देखना चाहिए कि मेरा बेटा क्या कर रहा है, उसके अंदर कितना परिवर्तन आया। गुरुकुल में जाकर के जब वो देखते हैं, वहां जाके अपने बेटा प्रहलाद से पूछते हैं कि बेटा, गुरुकुल में तुम्हें इतने दिन तक रहते हुए हो गया, तुमने यहाँ क्या नई शिक्षा प्राप्त की, तुम मुझे बताओ। प्रहलाद जी कहते कि पिताजी, मैंने 9 बातें सीखी हैं और ये 9 बातें आपके लिए भी फायदेमंद है। इन 9 बातों को आप अपने जीवन में उतार लिए ना तो आपका भी जीवन अच्छा हो जाएगा। पिता ने कहा, बेटा सुनाओ जरा, मैं जानना तो चाहूं तुम 9 बातें कौन सी अच्छी सीखे। प्रहलाद जी कहते हैं, श्रवणम कीर्तनम विष्णु, स्मरणम पाद सेवनम, अर्चनम वंदनम दास्यम, सख्यमात्मनिवेदनम। पिताजी, ये 9 सोपान हैं, ये 9 मार्ग हैं। पहला कह रहे हैं श्रवणम कीर्तनम विष्णु। सबसे पहले जितना हो सके जीवन में सुनना चाहिए। श्रवण करिए, सत्संग सुनिए, कथा सुनिए, हरिचर्चा सुनिए।
जितना हो सके जीवन में पहले सुनने का प्रयत्न करें, श्रवणम। और जब जितना अधिक आप सुन लेंगे, जब आप सुने रहेंगे अच्छे से, तो दूसरा कार्य क्या होगा? कीर्तन होने लगेगा। आप अपने आप ही भगवान नाम का कीर्तन करने लगे। श्रवणम कीर्तनम विष्णु। और जब कीर्तन करने लगे, जब कीर्तन आप दूसरे पायदान पर जब पहुंच गए, तो श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम। कभी कभी आप अपने घर में झाड़ू भी लगाते रहेंगे ना, तो भगवान का स्मरण आ जाएगा। कभी घर में बैठ करके आप रसोई भी बनाते रहेंगे ना, तो आपके मन में स्मरण आ जाएगा कि मैं इस दिन बिहारी जी के मंदिर में गया था और ठाकुर जी इस कलर का पोशाक पहने हुए थे। ये स्मरण आपके हृदय में अपने आप आना आरंभ हो जाएगा। लेकिन इसके लिए आपको करना क्या होगा? तो ठाकुर की सबसे पहले कथा सुननी होगी, कीर्तन करना होगा, और तीसरे नंबर पे स्मरण अपने आप आपके मन में आ जाएगा। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम। और जब ठाकुर का स्मरण हृदय में आने लगेगा, तो आपके मन में होगा कि मैं भी अपने घर में एक ठाकुर का दिव्य श्री विग्रह लड्डू गोपाल जी अपने घर में लेकर के आऊं, और रोज मैं उनको स्नान कराऊं, उनको नया वस्त्र पहनाऊं, उनको घर में बना करके भोग लगाऊं। आपके मन में यह स्वतः ही जागृत हो जाएगा। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यमात्म निवेदनम। फिर आप ठाकुर की अर्चना करने लगेंगे, ठाकुर की वंदना करने लगेंगे। सख्यम आत्म निवेदनम, भगवान से एक भाव जुड़ जाएगा, भगवान से एक प्रेम जुड़ जाएगा, और फिर आप ठाकुर के बिना रह भी नहीं पाओगे। जब यह क्रम आपके जीवन में घटित होने लगेगा, जब आप ठाकुर की कथा में डूब गए, आप कथा श्रवण करने लगे, आप कीर्तन करने लगे, आप स्मरण करने लगे, तो आपके मन में स्वयं ये भाव हो जाएगा कि हम अब ठाकुर जी के हो गए। इसलिए यह कथा, यह कीर्तन, यह सत्संग स्मरण है। यह ठाकुर का नाम, ठाकुर का स्वरूप हृदय में स्मरण रहे, जिससे भगवान से एक संबंध बन जाए। और जब संबंध बन जाता है, तो भक्त फिर हाथ उठा करके कहता है, दोनों हाथ खड़े करके कहता है कि ठाकुर आज से हम आपके हो गए। हम हाथ उठा कर कहते हैं, हम हाथ उठा कर कहते हैं, हम हो गए बिहारी जी